हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो 25,000 फाइनली गॉन। ठीक है। और लास्ट आवर में तो बहुत भयंकर सी सेलिंग आई थी। ठीक है। तो चलो, ये तो हमने डिस्कस कर ही रखा था। आज वैसी गलती नहीं हुई। ठीक। 25,000 के नीचे अगर स्टेबल हो जाती है मार्केट तो हम थोड़ा और प्रेशर देख सकते हैं, थोड़ा पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, और वो हुआ भी। चलो देखते हैं कल के लिए क्या हिसाब किताब बनता है। ठीक है। तो एज यूजल स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे अगर हम क्लाइंट की पोजीशन देखेंगे तो क्लाइंट ने ऑब्वियसली मार्केट में जब सेलिंग आती है अच्छी खासी तो वो बाइंग करता है। ठीक है ना, कि और कितना टूटेगा करके। ठीक। तो उन्होंने आज फ्यूचर में भी बाइंग किया है, कॉल भी बाइंग करके गए हैं, और पुट की भी राइटिंग करके गए हैं। ठीक है, और पूरा पूरा बुलिश है। ठीक है, उनकी बुलिश की पोजीशन भी जो 5,49,000 से इंक्रीज होकर के 6,43,000 पहुंच चुकी है। डीआई पूरी कोशिश की आज इसने, लेकिन फिर दोनों की टाइमिंग मिसमैच हो गई। जब उसकी सेलिंग चली तब इसकी बाइंग नहीं आ पाई। ठीक है, डीएस की एनीवे। ठीक है, आज फिर इसने अपने फ्यूचर जो शॉर्ट किया था उसको थोड़ा सा क्लोज किया हुआ है। ठीक है, और पुट को भी थोड़ा क्लोज करना पड़ा, मजबूरी है, हेजिंग के लिए खरीदा था। तो हेजिंग में जब डाउनफॉल आया तो उसमें जहाँ पे प्रॉफिट मिला उसको बुक करके अपने लॉस को इसने मिनिमाइज किया थोड़ा सा। ठीक है, कल के लिए उसने थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया। एफ आई को देखोगे तो फ्यूचर, अब वो धीरे धीरे फ्यूचर बाय भी कर रहा है लेकिन सेलिंग भी किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है कि उस अपने शॉर्ट को क्लोज करने के लिए ऐसे मार्केट को नीचे लेके आना ही आना। ठीक है, पिछले 3 महीने से अपने शॉर्ट की पोजीशन मार्केट के अपसाइड की रैली में भी इसने क्लोज नहीं किया, तो इसका इंटेंशन पूरा क्लियर क्लियर था। ठीक है, और ऑब्वियसली एफ आई एस बीइंग एफ आई, उसको लॉस में क्लोज करने की आदत नहीं है। ठीक। तो अल्टीमेटली उसने अपने डायरेक्शन में मार्केट को रिवर्स कराई दी। ठीक है। तो कल के लिए देखेंगे तो कल उसने फ्यूचर जो दोनों को कंपेयर करेंगे तो फ्यूचर की शॉर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, कॉल को भी राइटिंग करके गया है, और पुट की बाइंग करके गया है। तो ओवरऑल जो है बेरिश पोजीशन जो है क्रिएट करके गया हुआ है। ठीक है, 4,79,000 से इसकी बेरिश पोजीशन जो है 543 हो गई है। ठीक है, तो और थोड़ा बेरिश इसने पोजीशन क्रिएट किया। प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने सेम जैसे एफ ने किया वैसे ही इसने भी थोड़ा सा फ्यूचर को शॉर्ट किया है। ठीक है, लॉन्ग भी किया है, शॉर्ट भी किया है, लेकिन डिफरेंस में देखें तो शॉर्ट की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है। ठीक। कॉल की राइटिंग करके गया है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पुट की राइटिंग भी करके गया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी पोजीशन जो देखेंगे वो 83,000 से बढ़ करके 1,22,000 होगी। ठीक, तो सब के सब जो है शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करे तो मंथली एक्सपायरी में थोड़ा उन्हें प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि कब तक रोल ओवर करेंगे अपने शॉर्ट की पोजीशन को। एफ जो है पिछले 2-3 महीने से मतलब कि खास करके सितंबर में उन्हें रोल अप करना, मतलब अगस्त में रोल ओवर किया उन्होंने। ठीक है, सितंबर में मार्केट में रिकवरी आ गई, तो आप उन्हें उस जो शॉर्ट की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको और नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगर आप इस एक्सपायरी में अपने पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो। ऑब्वियसली तो वो अब मार्केट को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन को, और मार्केट को नीचे की तरफ मूव किया जाए। ग्लोबल क्यूज भी बैड है। ठीक है, सारे ग्लोबल क्यूज खराब ही चल रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं। आज तो क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा इंक्रीज कर गया। ठीक है, फेड के एक स्टेटमेंट ने अमेरिका की पूरी रैली की हवा निकाल दी, तो डॉ जोन्स में भी प्रेशर है, और नैस्डैक में भी प्रेशर है। तो हर तरफ प्रेशर ही है। हमारे एक वैसे कंडीशन फेस्टिवल सीजन में जो हमारे यहाँ सेल जो है जीएसटी का बेनिफिट देने का जो रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर वगैरह में, उसके हिसाब से तो अच्छी खासी कंजम्पशन की बूम चल रही है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। ठीक है ना, या फिर इस क्वार्टर में जो केवल 10-12 दिन का ही जो सेल होगी उसमें भी थोड़ा बूस्टअप हो सकता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस क्वार्टर के सितंबर के क्वार्टर के, तब फिर जा करके उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर में ही उसका बेनिफिट दिखेगा, तभी मार्केट को नीचे ले आकर के अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है। अभी कितनी नीचे तक जाएगा इसको देखते हैं। ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट देखेंगे कि हमारा जो लास्ट जो ऑल टाइम हाई बना था वो 27 सितंबर को बना था। 27 बिंग सैटरडे, तो उसके एनिवर्सरी डेट हम या तो 26 को मान सकते हैं ट्रेडिंग डेज के हिसाब से, या तो कल के डेट आ जाएगी उसके एनिवर्सरी डेट, या फिर मंडे की आएगी। ठीक है, तो कल और मंडे, इन दोनों में से कोई भी कैंडल जो है
अगर इसका जो हाई जो है वो ब्रेक होता है, मतलब इस कल का कैंडल जो बनेगा उसका उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली कल और मंडे दोनों का हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर हायर हाई की कंटिन्यूशन होनी स्टार्ट हो जाती है और मंडे का हाई भी ब्रेक होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एक पुल बैक का सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जो ट्रेंड चल रही है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब क्रिटिकल 25,000 एक क्रिटिकल लेवल था, वो ब्रेक हो चुका है। अब 61.8% का फिबोनाची रेशियो बचा हुआ है। देखते हैं वहां तक पहुंचता है या उससे पहले से रिवर्सल आ जाता है। ठीक, चलो। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है, जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक लॉन्ग करना एक तरह से, हाँ, स्कैल्पिंग के मोड में कर सकते हो, लेकिन वैसे लॉन्ग करना भी यहाँ से जब तक कंफर्मेशन ना मिले बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो चलो फिर प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। और एज यूजल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी देखेंगे, कैश है इक्विटी सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ आई एस की सेलिंग और डी एस की बाइंग दोनों तकरीबन तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, फिर भी मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा। तो इनकी सेलिंग जो एफ आई एस की देखोगे तो सेलिंग बढ़ती जा रही है। ठीक, कल 3,000 करोड़ के आसपास थी, सॉरी, ठीक है, आज 5,000 करोड़ पहुंच गए। तो धीरे धीरे ये इनकी जो है सेलिंग जो है इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, तो शायद ये मंथ पूरा वो अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए चलता रहे। देखते हैं, चलो देखते हैं कब तक। लेकिन फिर भी इस एफ आई एस की इतनी हैवी सेलिंग होने के बाद भी हमारे मार्केट पे क्रैश काइंड ऑफ सिनेरियो नहीं बन रहा। अब तो एक लेवल को होल्ड कर रहे हैं, इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी हम 25,000 के मोटा मोटी करीबन 100, अब तो आप आज 100 150 पॉइंट नीचे आ गए। अदरवाइज 25,000 के लेवल को हमने फिर भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो आज का जो कैंडल है सुपर बीरिश कैंडल है। ठीक है, 25,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद बिल्कुल मार्केट जो है ये जो गैप का जो हमने बना रखा था रेक्टेंगल, इस गैप के रेक्टेंगल को भी इसने आज जो गैप जो पेंडिंग था वो फिर भी फिल हो गया। ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम जो है खत्म हो चुका है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, अब हम देखेंगे तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है बहुत पास आ चुका है। ठीक है ना, ये 61.8% भी हमारा इस पूरे पूरे वेव का 61.8% जो है वो हमारा 790 के 98 के आसपास है। और आज की क्लोजिंग जो है 890 के है। ठीक है, तो मतलब 100 पॉइंट नीचे जो है हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, 61.8 पर गोल्डन रेशियो का सपोर्ट है। ठीक, ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हम कंप्लीट जो अपसाइड गई थी उसका हमारा जो है लेवल है वो 600 का लेवल, और 600 के लेवल पे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो अब दो सिनेरियो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, एक तो यह है कि हम जो है इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमारा जो सपोर्ट है वो इस लेवल पे आएगा। ठीक है, और 100% का लेवल जो है हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इस वाली वेव का इक्वालिटी इसके साथ। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, मतलब 24,124 का जो लेवल है, 124 का लेवल है, यहाँ तक पहुँच सकती है मार्केट, जो कि हमारा 38.2% का लेवल भी है। ठीक है, तो 24,000 का राउंड फिगर के आसपास भी हम जा सकते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ से करीबन अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट के आसपास की डिस्टेंस है अभी वहाँ पे। ठीक है, तो इतने ज़्यादा पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे पास दो तीन लेवल हैं सपोर्ट के, वहाँ पे क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली इस लेवल तक पहुँचने के लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट है, और 600 का लेवल जो है मुझे लग रहा है एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन केस हम यहाँ से पुल बैक यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, अगर पुल बैक आया भी तो हो सकता है फिर इसका जो फिबोनाची रेशियो डाल लेंगे और देखेंगे कहाँ तक आता है, और स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो 61.8% तक चला जाएगा। और अगर 50% से पहले से अगर उसने रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया तो फिर ये नीचे आकर के हो सकता है फिर इन सारे लेवल को टेस्ट करें। ठीक है ना, क्योंकि 50% से नीचे से अगर वापस टर्न होगी मार्केट बिना 50% ट्रेस किए, तो क्लियर कट शो करेगा कि बायर की जो है वीकनेस जो है विजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, बायर में अगर स्ट्रेंथ होगा तो आधा तो कम से कम रिकवर करा ही देंगे मार्केट को। ठीक है, तो चलो डे का चार्ट तो थोड़ा निगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है। ठीक है, 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं।
इसमें एक सिनेरियो और था, सॉरी, एक सिनेरियो और था। पहला सिनेरियो तो था, हमने डिस्कस कर लिया कि हम इस तरह के सीधे सीधे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ये वेव हमारा यहाँ तक या फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। दूसरा एक तरीका, दूसरा जो है वो ये है कि अगर हमारा जो है डाउन ट्रेंड जो है सितंबर का ऑल्टम है, कब ये हमारा जो बॉटम बना है, ये बॉटम अगर होल्ड करना हो, ये बॉटम अब ब्रेक नहीं होना हो, तो ये मतलब कि हमारा टेम्पररी ये बॉटम बन चुका है, तो फिर हमारा ये जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा 61.8% जो है इस लेवल के आसपास से रिवर्स होना चाहिए और फिर ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक, और इस लेवल को भी ब्रेक करके और ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है, फिर वहां से फिर जो है नीचे आना चाहिए। इसको बोलते हैं इलियट मैकेनिज्म। ये तो फिर हमारा पहला जो अपसाइड का वेव बनेगा, ये हो जाएगा एक टर्मिनल वेव बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, जिसमें 61.8% के रेशियो जो होता है, हर जो करेक्शन आती है ना पिछले वेव के करस्पॉन्डिंग 61.8% की एग्जैक्ट के आसपास की करेक्शन आती है, और ये 5 करेक्शन आती है, तो एक हो गया, दो, सेकंड वेव ये हो गई, ठीक है, थर्ड वेव ये हो गई, फोर्थ ये हो जाएगी, फिफ्थ ये हो जाएगी, उसके बाद जो फिफ्थ आएगी वो थोड़ा इसके जो फोर्थ वेव जो बनेगा उस वहां तक बहुत फास्ट रिट्रेस करेगी। उसके बाद फिर मार्केट में अपसाइड का सॉरी फिफ्थ के बाद जो करेक्शन आएगा वो हमारा, या अगर हमारा फर्स्ट वेव बनेगा तो वो सेकंड वेव होगा, उसके बाद जो थर्ड वेव आएगा वो बहुत मेजर रिवर्सल लेके आएगा, ठीक है। तब तक टाइम अच्छा खासा कंज्यूम भी हो चुका होगा और नवंबर दिसंबर के आसपास हम पहुंच चुके होंगे, और तब हमारी जो मार्केट में रैली जो है एक फुल एंड फाइनल अच्छी रैली आने लगेगी, और तब तक हमारे क्या है, जो जीएसटी के बेनिफिट्स के जो बेनिफिट्स होंगे वो कंपनीज के जो है बैलेंस शीट में भी दिखने लग जाएंगे, तो उनके वैल्यूशन में थोड़े और इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे और मार्केट में रैली आ सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं किसको फॉलो करता है, ये इस पैटर्न को फॉलो करता है या फिर इस पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हम सीधे सीधे एज्यूम करेंगे कि हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और इसका ये मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरमीडिएट लेवल है, उसके बाद 161.8% तक जा सकता है, जो कि पूरा पूरा हमारी जो पिंक वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन हमारी जो है मैंने मेजर वीकली टाइम फ्रेम में बना रखी है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम का जो है हमारा सपोर्ट का लेवल आएगा, उसको भी जाके ये देखो इस लेवल से भी करते हुए, और पूरा जो है लो लो से कनेक्ट करते हुए ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, चैनल बना रखा है इनका, ठीक है। तो इस चैनल पे आके इस लो से कनेक्ट किया हुआ है इसको, इस चैनल पे आके सपोर्ट लेगा अगर मेजर कुछ क्रैश आना होगा तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो करेक्शन है वो जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। ये ठीक, चलो अब देखते हैं, अभी तो हम इस वाले पैटर्न में हैं, ये कब करेक्शन ओवर होता है और हम कब जो है अपसाइड के उसमें एंटर करते हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 75 मिनट्स में चल के देखते हैं इसको, क्योंकि हम तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्टेड है, इतनी लॉन्ग टर्म का तो व्यू बनाने का ट्रेडेबल नहीं है व्यू। हाँ, जो स्विंग पोजीशन लेते हैं उनके लिए है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए है ट्रेडेबल, हमारे लिए तो भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब हम 75 मिनट्स में आके देखते हैं इसको। तो सेम ये दो लेवल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है ना, 61% ये वाला और ये 61.600 वाला, ठीक है। ये 61.8% जो आज अचीव हुआ है, ये 61% कौन सा है, ये 61% जो है हमारा इस स्विंग का है अभी तक, जो हम केवल जो है हमारा इस वाले जो एक जो अभी जो अप ट्रेंड मिला था, एक जो लास्ट लेग है जो अपसाइड की, ठीक है ना, उसका है, उसका 61% ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से। अब हमारा इंटरेस्ट जो है केवल कंप्लीट अपसाइड वाले वेव का जो है 61.8% है, ठीक है ना, इस वाले वेव का भी, ठीक है। तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक। ये 798 हमारा इसका आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखते हैं कल 800 का लेवल, तो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट और नीचे आके हम सपोर्ट लेते हैं, या फिर और नीचे आके हम 600 के लेवल को रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चैनल का ब्रेकआउट तो हो चुका है, इस चैनल को भी हटाते हैं। अब ऐसे ब्रेकआउट का फेलियर भी हो सकता है, रहने दो अभी, ठीक है ना, क्योंकि मेजर अभी यहाँ पे
कैंडल जो खाली ब्रेकआउट देने के बाद पहला ही कैंडल है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर वापस आ जाए। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं। और जो लास्ट वाली लेग जो हमारी चल रही है वो मैंने इस चाहिए चैनल बना रखा है। ठीक है, तो उसका जो है बॉटम जो आ रहा है वो वही हमारा 24,800 के राउंड फिगर के आसपास ही आ रहा है। ठीक, चलो इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं। ठीक है, अगर हम निफ्टी का टोटल ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि आज जो है हमारी कॉल की राइटिंग जो है अभी यहाँ पे 25,000 के राउंड फिगर पे ठीक ठाक कॉल की राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट जो अब यहाँ पे आसपास जो है, यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल के राइटर अभी पुट के राइटर हैं 24,900 पे, लेकिन वो भी हो सकता है पैनिक के सिनेरियो में वो भी पोजीशन क्लोज करेंगे। तो हमारा ये जो लेवल था सपोर्ट का, ये लेवल भी हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमने ये स्विंग का हाई बोला था, ये स्विंग हाई भी हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम कहाँ तक मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीधे सीधे ये स्विंग हाई है जो कि हमारा 24,600 का ही लेवल है। ठीक है ना, ये स्विंग लो है, सॉरी। ठीक, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में तो कुछ सिनेरियो चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने से भी यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि आज जो है कॉल की राइटिंग जो है ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग। तो इनफैक्ट पुट पुट राइटर ने अपने पोजीशन को क्लोज ही किया सारे। ठीक है, और 24,900 पे जो है थोड़ा सा पुट की राइटिंग अभी आज हुई है, एक्सपेक्ट करते हुए कि यहाँ पे बॉटम है और यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी 24,900 पे थोड़ी सी पुट की राइटिंग हुई है। और 24,800 पे हुई है। आउट ऑफ द मनी जाके भी कुछ लोगों ने पुट की राइटिंग की है कि अगर स्लो मूवमेंट आए तो हो सकता है इसमें भी उनको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, और रिकवरी आ गई तो बल्ले बल्ले। ठीक, तो चलो इसका हम एडवांस ऑप्शन चेन देखते हैं क्या कह रहा है। तो निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो यहाँ पे हम जब बिल्डअप की कहानी देखेंगे तो सारे के सारे लेवल्स पे शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कॉल की बाइंग हुई है। ठीक है ना, तो 24,800 पे भी कॉल की सॉरी पुट की बाइंग हुई है। ठीक है, 24,700 750 सब पे जाकर के पुट की बाइंग हुई है। और 25,000 एंड अबव पे पुट की जितने भी राइटर थे उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे रिकवरी का। ठीक है, अब वो कल प्राइस एक्शन से पता चलेगा कि रिकवरी आना है कि नहीं आना है। अदरवाइज जो है डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, तो 5 दिन का लगातार कंटिन्यूसली हमने डाउन साइड देख लिया है। अब देखते हैं 5 के बाद छठा दिन ही रहता है या 5 दिन पे आके हॉल्ट लेता है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी की कहानी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। जितना सेलिंग प्रेशर आज निफ्टी में दिखा, ठीक है, एक तरह एक टाइम पे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा अपना होल्ड कर रहा था। ठीक है ना, अच्छे खासे लेवल पे गया, फिर बाद में जाकर के यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर जो है लास्ट क्लोजिंग आवर से मतलब करीबन 2:30 बजे के बाद ही जाकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद भी लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया। और बैंक निफ्टी जो है अपना 38.2% जो अभी तक बचा हुआ था उसको रिट्रेस कर चुका है। अब देखना यह है कि 50% और 61.8% तक मूव करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल हमारा 55,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट वापस वापस इस 55,000 को रिगेन नहीं किया मार्केट ने, ठीक है ना, बैंक निफ्टी ने, तो फिर हो सकता है हम 54,770 के लेवल या फिर 54,500 के लेवल तक भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डे के चार्ट पे तो ये आगे, तब इसको हम देखते हैं 75 मिनट्स में क्या कहानी है। तो 75 मिनट्स में जो है हमारा एक जो लेवल था हमने जो प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड किया था उसका 61 पर 100% भी हमारा अचीव हो चुका है। ये 100% यहाँ पे है 554 तो जो लेवल है वो इस प्राइस एक्शन का है। ठीक है ना, वो हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे एक प्राइस एक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना, इसका हमारा जो लेवल है वो हमारा 61% तो पहले ही अचीव हो चुका था या 100% भी अचीव हो गया। और अगर मेजर अगर यहाँ पे प्रेशर रहा सेलिंग का तो फिर हम उसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारा 161.8% आता है जो कि 54,500 का है। ठीक है,
और वही लेवल हमारा 61.8% का रिट्रेसमेंट मिलती है। यहाँ पे एक क्लस्टर है सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो ये तीन चार क्लस्टर यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर हुआ तो हो सकता है हम इस लेवल पे आके सपोर्ट लें। ठीक है, अगर ये भी ब्रेक कर गया तब तो फिर पूरा पूरा मार्केट जो है अच्छी खासी जो है बहुत ज़्यादा करेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहीं तक का देखते हैं। ठीक है, 50% भी इनफैक्ट हमारा एक स्विंग का लेवल है। ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर सपोर्ट ले ले तो भी अच्छी बात होगी। तो मॉर्निंग आवर में जब ग्लोबल क्यूज खराब अगर दिखेंगे, जो दिख ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो हो सकता है फिर से गैप डाउन। ठीक है ना, जैसे आज भी हमारा जो है थोड़ा सा गैप डाउन ही खुला, क्योंकि क्लोजिंग से नीचे ही खुला था थोड़ा सा। उसके बाद रिकवरी आई, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं हो पाई। ठीक है, चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन चेंज है ये यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट शो कर रहा है 55,000 के लेवल पे। अभी भी जो है पुट राइटर थोड़े से डटे हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनका स्टॉप लॉस कल ट्रिगर होना स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो ऑब्वियस है 54,500 पे जाके नेक्स्ट सपोर्ट है, और 54,000 तो अल्टीमेटली है ही है। ठीक है, चलो इसको हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो हमारा थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ तो sorry, तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी जो है, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बेटर है। ठीक है ना, अच्छी नहीं है ये तो नहीं बोल सकता। ठीक है ना, ऊपर तो खैर कॉल और पुट राइटर दोनों ने अपनी पोजीशन को क्लोज किया। ये बीच के जितने भी यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे इस बीच जो है बिल्कुल एम्प्टी जोन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ना तो कॉल राइटर इन्वेस्ट इंटरेस्टेड है, ना ही पुट राइटर इन्वेस्ट, तो बिल्कुल खत्म। तो हम जितनी भी राइटिंग हुई है आज इसी जोन में हुई है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पुट राइटर जो है थोड़ा सा 55,000 पे अभी भी आज उन्होंने पोजीशन क्रिएट की है। ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हो सकता है 55,000 जो है बैंक निफ्टी बचा ले इस लेवल को। ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं थी जितनी कि निफ्टी में थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे कहानी। और सपोर्ट का लेवल 54,500 यहाँ पे आज जो बनी है वो भी यहीं पे बनी है। ठीक, तो लेटेस्ट सी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हुई है बाइंग वो ऑब्वियसली इस लेवल के हेजिंग के लिए हुई है। ठीक है ना, मुझे लगता है नहीं। ठीक है, या तो यहाँ पे जिन्होंने जितने भी पुट कॉल को राइट किया उन्होंने, ठीक है सॉरी पुट को राइट किया है उन्होंने यहाँ पे पुट को बाई किया है हेजिंग करने के लिए, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने पुट की राइटिंग कर रखी है और यहाँ पे पुट की बाइंग कर रखी है, एक्सपेक्ट है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो पुट पुट की जो बाइंग है उसमें बेनिफिट होगा। अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो ये थोड़ा सा हेजिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसको जो है स्क्वायर ऑफ कर देंगे वो लॉस में। ठीक है, लेकिन मेजर लॉस से बहुत ज़्यादा लॉस होने से बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पुट की राइटिंग कर रखी है और यहाँ पे पुट की बाइंग कर रखी है। ठीक है, चलो लेकिन यहाँ पे स्ट्रेडल बनता हुआ दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो ये अजम्पशन है कि यहाँ पे पुट की बाइंग हुई है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे पुट की सेलिंग हुई है। ठीक है, चलो ये सब चेक करने के लिए हम चलते हैं इसका ऑप्शन चेंज, जो डिटेल ऑप्शन चेंज देखते हैं कि वहाँ पे क्या कहानी बन रही है। तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेंज देखोगे तो पुट साइड में ज़्यादातर बाइंग ही दिख रही है। ठीक है ना, 54,000 के लेवल पे बाइंग ही है। ठीक, 55,000 के लेवल पे सारे पुट के बायर हैं ज़्यादातर। ठीक, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में भी जाकर के जो पुट राइटर थे वो लोग भी अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर अप कर रहे हैं। उनमें भी अब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि उनका पोजीशन जो है डिफेंडेबल रह गया है। ठीक है, तो उन लोगों ने भी जो प्रॉफिट मिल रहा है सोच करके कि उसको बुक करो और ख़त्म करो कहानी। ठीक है ना, पता चला ये भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है ना, 54,800 से लेकर 55,200 तक जो है अच्छे खासी कॉल की राइटिंग हुई है। जो कॉल के बायर जो थे, ठीक है ना, जिन्होंने मार्केट में रिकवरी होते हुए जो ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर नहीं करते, जो स्विंग पोजिशन के हिसाब से कॉल को बाई करके बैठे होंगे, ठीक है, आज से 10-15 दिन पहले से, ठीक है, वो लोग भी अपना जो है प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया। उनको भी मार्केट नीचे आते हुए देखते हुए उन्हें भी लगता है कि जो कॉल की बाइंग में उन्होंने जो अच्छे खासे बॉटम पे खरीद रखा था वो कल लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन चेन अब तो आज बैंक निफ्टी का भी बहुत
कोई रोजी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिवली निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहानी बनती है यहाँ पे। कल ही पता चलेगा कि हमारा 800 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है या हम 600 के लेवल तक जाते हैं। 600 के लेवल पे मैं एक बार बाई कट, अगर 600 तक पहुंचा तो 600 के लेवल पे एक बार एक पुल बैक के लिए, ठीक है ना, ट्रेंड रिवर्सल के लिए, लेकिन एक पुल बैक के लिए छोटा सा पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है बड़ा मेजर ट्रेंड का सपोर्ट भी आ जाएगा और 61.8% का सपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक, तो दो तीन सपोर्ट लेवल वहाँ पे का एक तरह से क्लस्टर बन रहा है। ठीक, तो वहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है। ठीक है, अगर वो कल या फिर मंडे को वो अचीव होता है तो। ठीक है, चलो फिर ग्लोबल क्यूज देखते हैं क्या कहानी है भाई नैस्डैक और डॉ जोन्स की। तो गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ पे ऑब्वियस है, तो प्रेशर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी की हालत तो अच्छा खासा नीचे जाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी हो हुई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, सुबह तो पता चलेगा, क्योंकि नैस्डैक अभी चल ही रहा है और डॉ जोन्स चल ही रहा है। ठीक है, बहुत अर्ली स्टेज में है। डॉ जोन्स की हालत जो है अब ऑल टाइम हाई से जो है ये फिसलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डॉ जोन्स ने देखो ये सपोर्ट का जो हमने रेक्टेंगल बना रखा था जहां से पहले बाइंग आ रही थी, वो बाइंग भी एक ब्रेक करने के बाद वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ। ठीक है, अब रिटेस्ट करके वापस निकलता है या इसके नीचे जो प्राइस सस्टेन होने का स्टार्ट कर देता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, और सारे जो हमारे जो है चैनल थे, जितने भी चैनल थे, ठीक है ना, डे के चार्ट में दिखा तो सारे चैनल जो है ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये तो हमारा अच्छा खासा जो लॉन्ग टर्म का जो येलो वाला चैनल है, बहुत पहले से इस चैनल के अंदर प्राइस जो है मूव कर रहा था। ठीक है, वो चैनल भी आज गया। ठीक, और ये वाइट वाला जो चैनल है जो इस कंप्लीटली जो इस राइस को शो कर रहा था, ठीक है ना, यहाँ से जो राइज आया था इस राइस के लिए जो हमने चैनल बना रखा है, ये चैनल भी आज हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि डॉ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ी सीवियर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों साइड का जो है ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और मेजर जो सपोर्ट का जोन था वो भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अभी रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो। अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो बेटर रहेगा हमारे इंडेक्स के लिए भी, नहीं तो ग्लोबल क्यूज जो है कल फिर हमें गैप डाउन टाइप की ओपनिंग दिला देगा। ठीक है, और ये देखते हैं नैस्डैक को। तो नैस्डैक भी गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई से ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अमेरिका की मार्केट में तो बिल्कुल जो है लगता है जैसे कि खत्म हो गया कहानी। जो हमारा 26 सितंबर 2024 को हुआ था, ये इनका 26 सितंबर 2025 में हो रहा है लगता है। ठीक है, चलो, ठीक है, क्लोज करते हैं इसको।